जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि आज 10 मई है। अब कल तो शनिवार था, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीक्स की हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और किस तरीके से मार्केट जा सकता है आने वाले इस हफ्ते में। तो दोस्तों, जैसा कि काफ़ी लोग आप लोग मुझे लाइव स्ट्रीम जब हो रही है मेरी, तो उस पर आके मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या रहेगा मंडे को भैया, कैसा रह सकता है अगले हफ्ते का। तो क्योंकि पब्लिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने डेटा को स्टडी किया है। और जो डेटा आ रहा है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चाहे वो कॉल का डेटा है या पुट का डेटा है या आपके स्टॉक इंडेक्स का डेटा है, फ्यूचर ऑप्शंस का जो डेटा है, सब बुरी तरीके से नेगेटिव बना हुआ है। सब जगह नेगेटिविटी छा रखी है और एक रिकॉर्ड लेवल पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं हमारे FIIs। तो समस्या अब ये है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है अगले हफ्ते, क्योंकि इतना रिकॉर्ड लेवल पे शॉर्ट्स जब बन जाते हैं तो उसका मतलब है कुछ ऐसी खबर है, कोई ऐसी न्यूज़ है जो रिटेलर्स को नहीं पता है, क्योंकि रिटेलर्स इसका उल्टा करके बैठे हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली जब रिटेलर्स पॉजिटिव होते हैं मार्केट में तो उसको नेगेटिव समझा जाता है, और जब रिटेलर्स नेगेटिव होते हैं उसको पॉजिटिव समझा जाता है। तो कई लोग कहेंगे भैया ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा ही होता है मार्केट में। हमेशा जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है। ठीक है, अगर छोटी मछली नेगेटिव है तो बड़ी मछली मार्केट को ऊपर ले जाती है, छोटी मछली पॉजिटिव है तो बड़ी मछली मार्केट को नीचे ले आती है, क्यों? तभी तो वो छोटी मछली का पैसा खाएंगे ना, छोटी मछली मतलब रिटेलर्स। तो इस वक्त मार्केट में जो डेटा है वो बहुत बुरी तरह नेगेटिव बना हुआ है। आपका इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा नेगेटिव, स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा नेगेटिव, कॉल्स का डेटा नेगेटिव, पुट का डेटा नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस के कॉल्स में हमारे रिटेलर जो हैं बुलिश हैं, ठीक है, पुट्स में वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होने वाली है इस आने वाले हफ्ते में। मुझे तो लग रहा है कि एक बड़ा पुल डाउन आ सकता है 200 300 400 पॉइंट तक का। तो आपको उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, जब तक 23,700 या 800 23,800 प्रोटेक्टेड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में ऐसे कोई बहुत भारी गिरावट आएगी। लेकिन इस लेवल से 300-400 पॉइंट नीचे तक मार्केट जा सकता है आने वाले हफ्ते में, और उसकी वजह यही है कि जो डेटा देख रहा। अब इस डेटा में क्या वाकई FI जो है उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? ठीक है, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि ये वॉर दोबारा एस्केलेट होगा ईरान और US का, जो हमें नहीं पता और FIs को पता है? देखिए, FIs के पास ज़्यादा जानकारी होती है रिटेलर के मुकाबले में, तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या उनको ज़्यादा पता है? क्या उनको पता है कि ये वॉर दोबारा एस्केलेट होने वाली है आधा एक महीना और उसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ सकती है, क्रूड दोबारा ऊपर जा सकता है? कुछ तो उन्हें पता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड लेवल पे, एक रिकॉर्ड लेवल पे शॉर्ट पे बैठे हुए हैं वो लोग। इतना शॉर्ट क्यों कर रखा है उन्होंने? तो यानी कि कुछ तो है। क्या ये हेंटा वायरस है? ये जो नया वायरस आ रहा है उसकी न्यूज़ आ रही है, तो क्या FI प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हेंटा वायरस स्प्रेड होगा और उसकी वजह से वर्ल्ड ओवर मार्केट में गिरावट आएगी? लेकिन वर्ल्ड ओवर मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा। US मार्केट तो हाई पे हाई बना रही है। इंडियन मार्केट में हेंटा वायरस फैलने वाला है क्या? पता नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है दोस्तों अगले हफ्ते। तो मेरा यही मानना है कि अपने SIP ज़रूर चलाइएगा। जिन लोगों के पास लमसम का पैसा पड़ा हुआ है वो 23,800 के पास अपना एक टुकड़ा डाल सकते हैं, यानी कि अपने लमसम का 8-10 टुकड़ों में से एक टुकड़ा 23,700 या 800 के पास आप बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर मार्केट वहाँ तक आपको दिखाता है नीचे। ठीक है, और मैंने ये बात लाइव में भी बोली है, दोबारा बोल रहा हूँ कि जब मार्केट इतना वॉलेटाइल है और चोर किस्म के लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जब वर्ल्ड इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो आप लोग दिमाग लगा के भी कुछ कर नहीं पाओगे। तो जब दिमाग लगा के कुछ कर नहीं पाओगे तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही बचता है कि अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें, यानी SIP चलाएं। बीच बीच में जब थोड़ा हैवी डिप्स आते हैं तो वहाँ पर एक टुकड़ा डाल लो, या अपने SIP को 2-4 दिन के लिए बढ़ा लो, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दो उस दिन। भाई मान लो कि आप महीने का या हफ्ते का 10,000 का SIP चलाते हो,
तो थोड़ा डिप आ गया तो 13-14 हज़ार की डाल दी, 15 हज़ार की डाल दी, बस इस तरीके से करो। क्योंकि भरोसा तो कहीं नहीं है, भरोसा तो कहीं भी नहीं है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। डेटा जिस तरीके से रिकॉर्ड लेवल का स्कैरी बना हुआ है, मुझे तो इतना खतरनाक डेटा देखते हुए भी डर लग रहा है। तो मैंने कितने सालों से इतना खतरनाक डेटा नहीं देखा जितना खतरनाक डेटा इस वक्त बना हुआ है ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का। तो मुझे तो काफ़ी चिंता हो रही है आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। हाँ, कोई पॉजिटिव फ्लो आ जाता है तो रिकॉर्ड लेवल पे फिर शॉर्ट कवर भी होंगे, तब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाएगा। लेकिन अब पता किसी को नहीं है, सब अपने अपने फट्टे मार रहे हैं, किसी को लग रहा है ऊपर, किसी को लग रहा है नीचे, लेकिन रिटेलर्स को ऐसा लग रहा है कि भैया डेटा तो बुलिश है, अब मार्केट फाड़ के ऊपर जाने वाली है, और स्मार्ट मनी उसके अगेंस्ट पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है। तो चलिए, ये तो था मेरा व्यू कि मार्केट कैसी हो सकती है अगले हफ्ते की। बाकी मेरा इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि 11,43,000 इन्वेस्टेड है, 12,05,000 करंट वैल्यू है, 62,000 का प्रॉफिट चल रहा है। और मेरे ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं लगभग 32,01,000 रुपये इन्वेस्टेड है और लगभग 32,84,000 का वैल्यू है और लगभग 82,000 का इसमें मुनाफा चल रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया आपका मुनाफा कम क्यों है। देखो भैया, एक तो पोर्टफोलियो सिर्फ 1.5-2 साल पुराना है, ये ग्रो वाला 2 साल पुराना है और इंड मनी वाला 1 साल पुराना, तो 1.5-2 साल से मार्केट नहीं चली। प्लस मैं इसमें थोड़ा म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ, तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट आपको हमेशा कम दिखेगा। तो ये तो रही बात मेरे पोर्टफोलियो की, और क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे साथ एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं जहां पे मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन दूंगा, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिंड है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890, और मैं एसोसिएटेड हूँ जेड फंड के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लगभग 1,72,000 का AUM मैनेज कर रहा हूँ। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरे क्लाइंट्स का है, और मेरे पास लगभग 9 क्लाइंट्स अब हो चुके हैं। तो कल भी एक क्लाइंट मैंने ऑनबोर्ड किया है। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूं, ठीक है, जेड फंड्स ऐप के थ्रू, और इसी के थ्रू आपको निवेश करवाऊं और रेगुलर फंड्स में, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैंने महेश चंद्र कौशिक जी के बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी इस वीडियो में टैग कर रखी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को एटलीस्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊँ तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि आपका वीडियो आता है या आप लाइव आते हो, हमें तो कोई इंटीमेशन आता ही नहीं यूट्यूब की तरफ से। तो उस समस्या का निजात पाने का यही तरीका है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक करें। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट भी वहाँ पे दे रखे हैं, इंस्टा का, फेसबुक पेज है, तो आप चाहो तो उनको भी कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम को ज़रूर करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं लाइव आ रहा हूं या फिर मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।